हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में सीएफटी थ्योरी को खत्म कर लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं उसको हमको समझते हैं एक एक करके। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों आपके दो टाइप के होते हैं। इसमें हम दो टाइप के आइसोमेरिज्म देखेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझना है। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो कि आप जानते हो स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और एक आपका क्या होता है बच्चों, आपका एक होगा बच्चों आपका यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम यहाँ पर दो पार्ट में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होगा बच्चों, आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर। सेकंड हमारा क्या होगा बच्चों यहाँ पर, हाइड्रेट आइसोमर। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, इसमें काफी ज्यादा टिपिकल नहीं है बच्चों, ये नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, हाइड्रेट आइसोमर। थर्ड होगा आपका लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर आपका। यहां पर फोर्थ हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर। फिफ्थ हम पढ़ेंगे बच्चों यहां पर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। ये बहुत ही कम बुक में दिया हुआ है बच्चों, इसलिए इसको हम, ये आपका बहुत ही कम बुक में दिया है। और भी आइसोमर है, पॉलीमर आइसोमर, लेकिन वो आपकी बहुत ही रेयर बुक में दिया हुआ है। तो आप इन 5 आइसोमर को आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर में बच्चों आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चों आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और एक आपका होता है बच्चों यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर। तो इस तरीके से आपका आइसोमर होता है। तो एक एक करके हम, वैसे आइसोमर आपका क्या होता है फिनोमिना, आइसोमर आपका क्या होता है ध्यान से समझ लेना। आइसोमर आपके वो होते हैं जिसके आपके क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज विद सेम विद हम यहाँ बोल सकते हैं विद सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। विद सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अगर होगा तो वो आपका आइसोमर होगा। ठीक है, और आइसोमर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमर। Then structural isomer can be divided into a many parts. Then structural isomer can be divided into a many parts. First one ionization, second one hydrate isomer, third one linkage isomer, fourth one आपका coordination isomer and fifth one is a coordination position isomer. These are the structural isomer. Okay. नाउ अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर को सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे डेप्थ में थोड़ा सा, फिर हम एक एक करके सारे आइसोमर को पढ़ेंगे बच्चों, सारे आइसोमर को। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्या होगा बच्चों, फर्स्ट हमारा यहाँ पर होगा बच्चों, फर्स्ट में स्ट्रक्चरल आइसोमर को आपको बता देता था। स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर की आप डेफिनेशन क्या बोलोगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर में आप सिंपल बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल आयन इज अटैच्ड विद अ डिफरेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर इतना ना जाके हम सिंपल बोलता हूँ मैं, यहाँ पर सिंपल समझते हैं। अगर यहाँ पर आपका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर अलग हो जाए, IUPAC नोमेनक्लेचर अगर आपका डिफर कर जाए और आपका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाए,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या आपका मोलर मास सेम हो जाए, या आपका मोलर मास क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान से समझना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपका डिफर होगा, मतलब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एटम से अटैच होगा, मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट एटम से अटैचमेंट होगा, डिफरेंट एटम्स अटैचमेंट, डिफरेंट एटम से आपका यहाँ पर अटैचमेंट होगा, इसीलिए इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपका क्या आएगा, डिफर आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में पहले हम पढ़ते बच्चों यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। अब देखो आयोनाइजेशन आइसोमर हमारा होता क्या है बच्चों, एक एक करके ध्यान से समझते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर हमारा होता क्या है। देखो आयोनाइजेशन आइसोमर हम क्या बोलेंगे, हम एग्जांपल को लेके समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एज एग्जांपल यहाँ पर CO NH3 5SO4 और यहाँ पर Cl, और इसी का मैं आइसोमर बनाता हूं, देखो Cl NH3 5Cl और SO4। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहूं तो क्या आएगा आईयूपीएसी नेम, देखो यहां पर पेंटा अमाइनो सल्फेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट यहां पर आ जाएगा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इसका अगर आईयूपीएसी नेम में लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, पेंटा अमाइनो सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम आपका हो जाएगा। अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों, पेंटा अमाइनो क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है। इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम आपका हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम आपका डिफर कर गया है, लेकिन इसको हम आयोनाइजेशन आइसोमर के डेफिनेशन को हम इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे। ये तो मैंने सिंपल बोला कि इन दोनों में स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिफर, तो इसका मतलब इन दोनों में आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर अगर मैंने इसको H2O एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैंने इसको डिसोल्व किया तो ये आपके दो डिफरेंट आयंस में डिसोसिएट होंगे। देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व किया तो यहाँ पर दो आपके डिफरेंट आइसोमर बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, यहाँ पर आपके दो डिफरेंट आइसोमर बनेंगे, मतलब यह आपका इस तरीके से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि अब देखो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी अलग होगी, ठीक है, और इसका कलर भी अलग होगा, ठीक है। अगर देखो इसी को अगर मैं आगे फर्दर AgNO3 के सॉल्यूशन में डालूं तो यहाँ पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, AgCl का आपका क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और अगर मैंने यहाँ पर BaCl2 के सॉल्यूशन में डाला तो यहाँ पर BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो मतलब यहाँ पर डिफरेंट हम बोल सकते हैं। ध्यान से समझना है, जब भी आपका SO4 होगा तो BaCl2 के सॉल्यूशन में डालेंगे बच्चों, ध्यान से समझ लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जब भी आपका SO4 होगा तो ध्यान रखना BaCl2 के सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। ये आपका वर्नर थ्योरी में काफी काम देगा बच्चों, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, आइसोमर आयोनाइजेशन आइसोमर आपका क्या होगा बच्चों, डेफिनेशन क्या होगा इसका, आयोनाइजेशन आइसोमर कैन बी डिफाइंड एज आइसोमर which gives different ions in aqueous solution में जो आपका डिफरेंट आयन को डोनेट करेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो Cl निकला, यहाँ पर यह निकला, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे,
ये दोनों आपस में आपके आयोनाइजेशन आइसोमर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में आपके क्या हो जाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमर को डिफाइन किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला 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 आइसोमर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर क्या होगा बच्चों, ठीक है, दिस टाइप ऑफ आइसोमर, दिस टाइप ऑफ आइसोमर, आइसोमर अकर ड्यू टू different number of H2O molecule in similar chemical formula। मतलब सिमिलर केमिकल फॉर्मूला में अगर बेटा आपका डिफरेंट अगर आपका H2O मॉलिक्यूल होगा तो आपका यहाँ पर डिफरेंट H2O सिमिलर केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, H2 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन, यहाँ पर लिख लो इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में डिफरेंट अगर आपके H2O मॉलिक्यूल होगा तो आपका ये आपका क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रेट आइसोमर। देखो यहाँ पर हाइड्रेट आइसोमर का हम कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों यहाँ पर धीरे धीरे। सबसे पहला एग्जांपल है COH2O6Cl2। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल COH2O6Cl3। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा इसी का अगर हाइड्रेट आइसोमर मुझे बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पर COH2O5Cl, यहाँ पर H2O। देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपका कितने H2O मॉलिक्यूल है, 6 H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपका 6 H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कितने 5 H2O मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन 5 H2O molecule is present in 5 H2O molecule is present in coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपका 5 H2O molecule present है। देन मैं आपको यहाँ पर एक और हम इसमें बना सकते हैं, एक और हम कौन सा बना सकते हैं बच्चों, देखो COH2O होल 4 Cl2 और यहाँ पर आपका यहाँ पर Cl2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ClH2O, यहाँ पर दो H2O आ जाएगा, यहाँ पर कितने H2O आ जाएंगे, 2 H2O। आप देखो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपके नंबर ऑफ H2O के ऊपर डिपेंड करता था। तो मैंने क्या बताया था, this type of isomer occur due to the different number of H2O molecule in coordination sphere in similar chemical formula। देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपका डिफरेंट आपके क्या प्रेजेंट है बच्चों, H2O मॉलिक्यूल। डिफरेंट क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के H2O मॉलिक्यूल। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर आपके डिफरेंट H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब देखेंगे तो यहाँ पर इसमें आपका क्या होगा बच्चों, COA के, और यहाँ पर आपका 6 H2O है और यहाँ पर आपका 3 Cl है। इस तरीके से आपका है एटम। अब यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर कितने COA के 5 और एक H2O, टोटल 6 H2O और यहाँ पर 3 Cl, और यहाँ पर भी देखोगे तो सब में आपका क्या आ रहा है बच्चों, सिमिलर केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों आपका, सिमिलर। ठीक है, तो इस तरीके के आइसोमर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रेट आइसोमर। नाउ स्टार्ट करते हैं बच्चों लिंकेज आइसोमर। ठीक है, लिंकेज आइसोमर में आप देखेंगे बच्चों लिंकेज आइसोमर। तो लिंकेज आइसोमर ध्यान से समझना, यहां पर लिंकेज आइसोमर काफी अच्छा है बच्चों। यहां पर लिंकेज आइसोमर, दिस टाइप ऑफ आइसोमर अकर ड्यू टू एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों,
एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मैंने आपको बताया था एग्जांपल, ठीक है, नोमेनक्लेचर में। देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड में ये आपका नाइट्रोजन आपका डोनर एटम है। डोनर एटम यहाँ पर क्या है बच्चों, डोनर एटम विल बी व्हाट हियर नाइट्रोजन। और यहाँ पर आपका डोनर एटम कौन है बच्चों, यहाँ पर आपका डोनर एटम यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका डोनर एटम विल बी व्हाट ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका डोनर एटम कौन है, यहां पर आपका डोनर एटम क्या होगा बच्चों, डोनर एटम यहां पर आपका S हो जाएगा। और यहां पर डोनर एटम आपका क्या हो जाएगा, NCS। तो यहां पर डोनर एटम क्या हो गया, डोनर एटम आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर N। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, यहां पर डोनर एटम आपका N है, यहां पर आपका डोनर एटम कौन है बच्चों, डोनर एटम N है। और यहां पर आपका डोनर एटम कौन है, यहां पर आपका डोनर एटम आपका C है। तो इस तरीके से लिंकेज आइसोमर डेवलप होगा। मतलब आपका होगा तो केमिकल फॉर्मूला दोनों का, तो दोनों का अगर देखूंगा तो एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, मतलब सेम है, लेकिन आपका फॉर्मूला क्या हो गया, अलग हो गया। नोमेनक्लेचर भी इसकी वजह से आपका डिफर कर जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, लिंकेज आइसोमर। देखते हैं इसका एग्जांपल बच्चों, एक एक करके ध्यान से, एक एक करके ध्यान से हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि इसका एग्जांपल हमारा क्या होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारा क्या होगा, एक एक करके ध्यान से देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना, CrNH3 5NO2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl2। अब मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने डोनर एटम ही चेंज किया, डोनर एटम ही चेंज किया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम हो गया ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम हो गया। यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी आपके दो ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है तो यहाँ पर भी आपका एक नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका किसमें डिफरेंस हुआ, डोनर एटम पे। तो यहाँ पर इस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमर। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड, ये दोनों आपस में आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। बात क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से हम एक और देख सकते हैं, देखो यहां पर इसी तरीके से एक और एग्जांपल, COH2O थ्राइस NCS थ्राइस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और एक और मैं बोल सकता हूँ COH2O थ्राइस, यहाँ पर SCN थ्राइस। इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये H2O और SCN, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड आपका क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड आपका हो जाएगा। ध्यान से समझना। तो इस तरीके से जो आपका आइसोमर डेवलप होगा, वो आइसोमर आपका क्या होगा बच्चों, लिंकेज आइसोमर। कौन सा आइसोमर होगा बच्चों, ये आपका लिंकेज आइसोमर। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइसोमर पे। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ध्यान से समझना बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर हमारा क्या होगा बच्चों, काफी सिंपल है। अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया PTNH3 NiCl4 NiCl4। अब देखो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैंने PTNH3 थ्राइस Cl और NiCl3NH3, इस तरीके से मैंने लिख दिया। या फिर मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया PTCl3NH3 और यहां पर मैं लिख दिया यहां पर मैं लिख दिया Ni और यहां पर लिख दिया NH3 थ्राइस Cl। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख दिया PTCl4 और यहां पर लिख दिया मैंने NiNH3 4, ये मैंने लिख दिया।
अब देखो आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा क्वेश्चन कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर PTNH3 ट्वाइस और Cl2 कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर NiNH3 ट्वाइस Cl2, ये आपका क्वेश्चन माइंड में अकर हो रहा होगा। तो अगर मैं देखना चाहूं तो इसमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखने पर Pt का आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं अगर 0 रखूं तो यहाँ पर Pt और निकल दोनों आपके ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड हो रहा है, लेकिन 0 रखने से ये आपके एक दूसरे से जुड़े थोड़े ना रहेंगे, ये आपके सेपरेट हो जाएंगे, ये आपके सेपरेट हो जाएंगे ना बच्चों। जब आपका आयंस होता है तब वो आपस में अटैच होते हैं, जब ये आयंस ही नहीं होंगे तो आपस में अटैच नहीं होंगे, इसलिए हम इसको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको माइंड में अराइज आपका हो रहा होगा, सर ऐसा भी तो एक पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, इसको समझ में आ गया होगा। आपके दोनों के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आपका होना ही चाहिए। अब देखो इसके ऊपर मैंने लिख दिया +2, इसके ऊपर लिख दिया मैंने -2, तो यहाँ पर निकल का स्टेट कितना आ गया, सेकेंड ऑक्सीडेशन, यहाँ पर भी इसका सेकेंड आ गया। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया माइनस, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया +1, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया -1, तो यहाँ पर भी निकल का सेकंड आ गया और प्लेटिनम का क्या आ गया बच्चों, सेकंड आ गया। देखो कितने इजीली हो रहा है। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया -1 और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया +1, तो यहाँ पर निकल का कितना आ गया, सेकंड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड। भाई बच्चों ये -1 आगे भी हो सकता है, +1 भी आगे भी हो, +1 पीछे भी हो सकता है, इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर दोनों पे 0 रहेगा तो बिल्कुल नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया -2, इसको लिख दिया +2, तो निकल का कितना आ गया, सेकंड आ गया, और यहाँ पर प्लेटिनम का फिर से कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चार्ज दिखाएगा। यहाँ पर हम क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है बच्चों, चार्ज नहीं लगाए मैंने, 0 है, तो ये आपका नहीं होगा। ये आपके टोटल 4 टाइप के आइसोमर शो करेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पर हमारे पॉइंट करने वाली बात क्या है कि हम बोलेंगे कि कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट बोथ आर कोऑर्डिनेशन स्पेयर। यहाँ पर कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। तो क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर, दिस टाइप ऑफ आइसोमर occur due to cationic and anionic कोऑर्डिनेशन स्पेयर। मतलब दोनों आपके क्या होने चाहिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्पेयर होने चाहिए, ठीक है, दोनों आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर होने चाहिए। एंड एक्सचेंज ऑफ लिगेंड इन दीज कोऑर्डिनेशन स्पेयर, मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपका एक्सचेंज ऑफ लिगेंड आपका होना चाहिए। तो इस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा, देखो कैटायनिक और एनायनिक दोनों आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपके होने चाहिए। तो देखो इधर, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड आपका इधर से उधर एक्सचेंज ही हो रहा है ना बच्चों। तो इस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर आइसोमर। इसमें आपका मैक्सिमम इसमें आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछा गया है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने होंगे। तो इस तरीके से इसको हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये वाला अच्छे से बताया है कि इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, लास्ट जो हमारा है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। अब देखो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर आपका होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अब देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर आपका कहाँ होगा, सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, देखो यहाँ पर मैंने बना दिया NH3
4 CO Cl Cl। अब आपको समझ में आ गया होगा, पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा, किस में होगा, पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा Cl4। अब देखो इसका मैंने अगर एक्सचेंज, लिगेंड का एक्सचेंज करो, अगर मैंने लिगेंड को एक्सचेंज कर दिया तो यहाँ पर NH3 को मैंने 3 कर दिया और एक Cl यहाँ ले आया, और यहाँ पर CO Cl Cl Cr, यहाँ पर NH3 एक ले आया मैं, और यहाँ पर 3 Cl3। इसी तरीके से मैं एक और करता हूँ यहाँ पर दे देखो किस तरीके से होगा बच्चों। यहाँ पर एक और हम समझते हैं, देखो यहाँ पर आपका NH3 2, यहाँ पर आपका Cl2, CO Cl Cl Cr, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा Cl2 NH3 ट्वाइस, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर NH3 थ्राइस Cl CO, ये आपका हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको Cl3 Cl Cl Cr, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका NH3 थ्राइस Cl। एक और हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर पूरा चेंज कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl4 CO Cl Cl Cr, और यहाँ पर आपका NH3 4, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, देखो Cr की जगह NH3 आ गया। तो इस टाइप के जो आपके आइसोमर होंगे वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाय, दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाय पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के थ्रू शो होगा। एंड एक्सचेंज ऑफ लिगेंड अराउंड ब्रिज लिगेंड, मतलब ब्रिज लिगेंड के थ्रू ही आपका एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होगा। मतलब ब्रिज लिगेंड के अराउंड, मतलब ब्रिज लिगेंड को छोड़ के दोनों साइड आपका लिगेंड का क्या होगा, ये आपका कौन सा लिगेंड होता है बच्चों, ब्रिज लिगेंड। ये सारे के सारे आपके कौन से लिगेंड होंगे बच्चों, यहाँ पर आपके ब्रिज लिगेंड, ये सारे के सारे आपके ब्रिज लिगेंड होंगे। तो ब्रिज लिगेंड के दोनों ओर आपके क्या होंगे, लिगेंड का एक्सचेंज होगा। तो इस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन प्रोपोजिशन आइसोमर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। काफी सिंपल है, आपको बस देखना है कि मॉलिक्यूल में क्या इंटरचेंज है, बस वो निकालो और फटाफट बता दो कि कौन सा आइसोमर होगा, ठीक है। तो इसमें उतना आपका डेप्थ वाली बात नहीं है, ये आपका काफी इजी गोइंग है, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता क्या है, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, यहां पर देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों होगा, अकर ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। अगर आपके ध्यान से समझना, अगर आपका डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस अगर आपका लो हो तो आपका क्या हो जाएगा, सिस। अगर आपका डिस्टेंस क्या हो बच्चों, हाई हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका यहाँ पर ध्यान से समझना, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो इस तरीके से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका अकर होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेटा आपके चारों ओर स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर डेवलप होता है। चारों ओर का अगर स्पेशल अरेंजमेंट अगर आपका डिफर कर जाएगा बच्चों, इसमें चारों ओर का स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा बच्चों, डिफर कर जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर दो टाइप में पढ़ेंगे।
एक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, एक पढ़ेंगे हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपकी दो टाइप के स्ट्रक्चर आपको शो करता है, एक करता है टेट्राहाइड्रल और एक आपका करता है बच्चों यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है, और एक आपका कोऑर्डिनेशन यहाँ पर आपका केवल और केवल 6 वाला एक ही स्ट्रक्चर शो करेगा, ऑक्टाहाइड्रल। तो एक एक करके हम सबको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को समझते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को किस तरीके से समझेंगे बच्चों, ध्यान से समझते हैं। देखो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते बच्चों। टेट्राहाइड्रल क्या होगा बच्चों, या ये मैंने m बना दिया, ये मैंने x y z और ये मैंने r बना दिया, कोई ऐसा कंपाउंड बना दिया, ठीक है। अब टेट्राहाइड्रल क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। टेट्राहाइड्रल में देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका सिमिलर होगा। देखो यहाँ पर मैं x, इसको मैं क्या कर देता हूँ x और y, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। x y इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सेम होगा, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सेम होगा और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सेम होगा। सारे डिस्टेंस आपके सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर आपका तो क्या होगा, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से यह आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमने क्या बोला था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अकर ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच अगर डिस्टेंस आपका चेंज कर जाए तो आपका होगा। अब देखो इसी में मैं अगर, देखो ध्यान से, इसी में मैं अगर m को यहां रख दूं, देखो ध्यान से, इसी में मैं अगर m को यहां रख दूं और y यहां रख दिया, और यहां पर मैंने एक बार x रखा था, यहां पर मैंने y रख दिया, यहां पर x रख दिया, यहां पर x रख दिया, फिर भी आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका x और y के बीच आपका डिस्टेंस तो सिमिलर ही रहेगा। ये सारे डिस्टेंस आपके क्या होते हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं। सिमिलर डिस्टेंस होने की वजह से ये फिर से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। चाहे आप यहाँ पर x को कहीं पे भी रख दो और y को कहीं पे भी रख दो, कहीं पर भी रखने से आपका यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका सिमिलर हो जाता है। इस वजह से ये आपका टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आपका कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो नहीं करेगा। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स।